तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बड़ा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर लॉ की सितंबर 2024 की अमेंडमेंट्स। और आज की ये वीडियो आज तक इतने सालों में मैंने जितनी भी अमेंडमेंट्स की वीडियो रिकॉर्ड करी है उसकी सबसे शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। बिकॉज सितंबर 2024 में जो भी बच्चे अपना अटेम्प्ट लिखने वाले हैं उनके लिए एक खास बात क्या है, आपके लिए बेटा कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पर नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले इंटीमेट किया था कि सिर्फ एक सिंगल अमेंडमेंट आपके पूरे सिलेबस में आई है। एंड मैं सिर्फ आरटीपी का इंतजार कर रहा हूँ कि कितनी डेप्थ में इंस्टीट्यूट वो अमेंडमेंट आपकी कवर करेगा। और इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में वो अमेंडमेंट कवर ही नहीं करी, तो टेक्निकली कोई अमेंडमेंट यहाँ पर नहीं है। फिर भी 2 मिनट वीडियो में आप मेरे साथ जरूर बने रहे। जिन भी बच्चों का जनवरी 25 का अटेम्प्ट है वो भी एक बार इस वीडियो के एंड तक बने रहे, आपके लिए भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है। तो बड़ा ये आपकी सितंबर 2024 की एकदम लेटेस्ट आरटीपी आज ही इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी थी। आरटीपी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप आरटीपी डाउनलोड कर पाएंगे। जनरली किसी भी आरटीपी के स्टार्टिंग में आपको जितनी भी एडिशनल अमेंडमेंट्स होती है उनकी जानकारी दी जाती है। एंड जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर सितंबर 24 की आरटीपी में कोई भी अमेंडमेंट मेंशन है ही नहीं। टेक्निकली आपकी कोई अमेंडमेंट लॉ के पेपर में आई ही नहीं। फिर भी आपको अपडेट करने के लिए कुछ बातें मैं जरूर बताऊंगा। बेटा मई 24 अटेम्प्ट की तैयारी आपने पहले करी होगी। मई 24 अटेम्प्ट के लिए अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 तक की सारी अमेंडमेंट से आप ड्यूली अपडेटेड रहे होंगे। अब आपका अटेम्प्ट सितंबर 2024 आने वाला है। एंड मई से सितंबर जैसे हम आगे शिफ्ट करते हैं तो यहां पर एडिशनल अब ये 4 महीने की अमेंडमेंट्स आपको और तैयार करनी पड़ती है। दैट इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो टिल फरवरी तक की अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में आने वाली थी। बट यहाँ पर एमसीए थोड़ा सा हमारे ऊपर मेहरबान रहा कि इन 4 महीने में कोई भी अमेंडमेंट वो लॉ के सिलेबस में लेकर आई नहीं। दैट इज वाई यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट आपकी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ सर, एक अमेंडमेंट आप कह रहे हो जो आई थी हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, फिर भी मैं वो फटाफट से आपको एक बार जरूर बता देता हूं ताकि कोई क्यूरियोसिटी अगर आपको है तो वो किल यहाँ पर हो जाए। तो बेटा जो एक सिंगल अमेंडमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 यहां पर आई थी वो आई थी इन द सेक्शन 23। तो आपने अपने चैप्टर नंबर 3 में पब्लिक ऑफर में एक सेक्शन 23 पढ़ा था। वहां पर एक सबसेक्शन 3 आता था और सबसेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत वाइड पावर यहां पर दी गई। क्या पावर दी गई? आज से पहले हम क्या सिखा देते, इंडिया की कोई भी कंपनी अगर इंडिया के बाहर से पैसा रेस करना चाहती है तो उसको एडीआर या जीडीआर इशू करने पड़ते थे। डायरेक्टली अपने शेयर किसी भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में जाकर के लिस्ट करवाना अभी तक अलाउड नहीं था। पर सेक्शन 23 के सबसेक्शन 3 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी है कि अगर सीजी चाहे तो वो कुछ पब्लिक कंपनीज को प्रिस्क्राइब करके ये पावर दे सकता है कि वो पब्लिक कंपनीज जाकर के कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉरेन जुरिस्डिक्शंस के अंदर अपनी सिक्योरिटीज को जाकर या अपने इक्विटी शेयर्स को जाकर लिस्ट करवा सकती है। मतलब सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज मे इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन और सच अदर जुरिस्डिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सीजी रूल्स बनाकर यह बताएगा कि कौन कौन सी वो फॉरेन जुरिस्डिक्शंस हैं और उनकी कौन कौन सी वो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हमारे देश की पब्लिक कंपनी जाकर सीधे अपने स्टॉक्स को लिस्ट करवा पाएगी। बेटा इस पर अभी तक सीजी ने कोई रूल्स नहीं बनाए थे, बट इन द मंथ ऑफ जनवरी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर रूल्स लेकर के आया था। वैसे तो वो रूल्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, पर क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो उस रूल की बस वो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज वो एमसीक्यू में कहीं ना आ जाए। सो जस्ट टू कवर दैट रिस्क, तो बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो रूल्स बनाए वो रूल्स बनाकर उन्होंने जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब करी वो कौन सी करी? आईएफएससी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में बताया कि भाई वो जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। बेटा ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है ये इंडिया का ही पार्ट है। इसका एग्जांपल हमने क्लासेस में सीखा था। अभी तक इंडिया में सिर्फ एक ही आईएफएससी है एंड दैट इज गिफ्ट सिटी इन गुजरात। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी को यहां पर नोटिफाई कर दिया है। तो बेटा जो आईएफएससी है उसे यहां एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन की तरह नोटिफाई किया गया। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया में ही लोकेटेड है, फिर भी इसको एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है बिकॉज बाय नेचर ये एक टाइप का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो जो आईएफएससी है इंडिया में होने के बावजूद, फॉर एग्जांपल गुजरात में आईएफएससी जो है वो है तो इंडिया में ही, पर उसको एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी को नोटिफाई किया। तो ये है हमारी परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन। और आईएफएससी की दो स्टॉक एक्सचेंजेस को यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया। कौन कौन सी? एक तो इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज और एक एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंजेस को यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है। कहने का तात्पर्य है इंडिया की कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है जो इन रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब है, अगर वो कंपनी चाहे तो वो आईएफएससी में जाकर इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करा पाएगी। देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू इट, पर वो सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो रूल्स में डिटेल में प्रिस्क्राइब है। तो नेट नेट मैक्सिमम अगर आपको ध्यान रखना हो ये वाली बात ध्यान रख लेना कि आईएफएससी इज द परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन और इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज, इन दो स्टॉक एक्सचेंजेस को यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया। जो हमारे लेटेस्ट बैचेस थे उसमें ये वाली अमेंडमेंट हम ऑलरेडी कवर करते हुए चल रहे थे। तो बस ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है, बट वंस अगेन क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए आरटीपी में आपको ये अमेंडमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट क्लास। मैं इसमें क्या ही बताऊं बेटा, आज की अमेंडमेंट क्लास आपकी कवर हुई। हाँ, वीडियो में मैंने कहा था जो बच्चे अपना जनवरी का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जनवरी वाले भी आज जाते जाते मेरे से आज ही ये अपडेट ले जाएं। तो बेटा जिन भी बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है आपके लिए आगे की और 4 महीने की अमेंडमेंट्स अब आपको पढ़नी पड़ेंगी।
पहले हम 6-6 महीने के अमेंडमेंट्स पढ़ा करते थे, पर अब क्योंकि साल में 3 अटेम्प्ट रहेंगे, तो अक्टूबर के बाद 4 महीने फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो फॉर जनवरी अटेम्प्ट आपकी 30th जून 2024 तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाली है। और आपके लिए भी एक और खुशखबरी, बेटा मार्च से लेकर जून इन 4 महीने में भी एमसीए कोई अमेंडमेंट लेकर आया ही नहीं। नेट नेट जो जनवरी 25 का आपका अटेम्प्ट है, उसके लिए भी कोई अमेंडमेंट आपकी नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग क्लासेस आपने देखी हैं, उसको कंफर्टेबली आप अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए देख पाएंगे। देयर आर नो अमेंडमेंट्स। बाकी जब जनवरी अटेम्प्ट आने वाला होगा, दोबारा से मैं वीडियो अपलोड कर भी दूंगा। और अगर कोई जनवरी 25 अटेम्प्ट का बच्चा यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है, बेटा आपको भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके लिए लॉ के अंदर कोई चेंज एज सच नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड ये एक छोटी सी अमेंडमेंट की अपडेट आपके लिए। विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस। इसी तरीके से अपनी सितंबर अटेम्प्ट की तैयारी चालू रखिए। एंड मेक मी प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड। टेक केयर, गुड बाय।